Hello students, welcome to class 11th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss chapter number 2, structure of atom. What is the deleted topic in this chapter? Discovery of electron, proton and neutron, atomic number, isotope, isobar, Thomson model and its limitation, Rutherford model and its limitation. इट मीन्स जो इस चैप्टर में हमको स्टार्ट करना है नील्स बोर टॉपिक से स्टार्ट करना है. इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं वो डिलीट हो गए हैं इन सेशन 2020-21 एंड डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 4, 22, 26, 27 एंड 38 to 44 ये एक्सरसाइज क्वेश्चन इन सेशन में डिलीट हो गए. नाउ पॉइंट टू रिमेंबर बोर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, concept of shell and subshell. Subshell means SPDF and shell means capital K L M N. Dual nature of matter and light. Dual का मतलब particle nature and wave nature. De Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle and concept of orbital. This topic we will discuss on the whiteboard. Now open the NCERT book and come to the page number 29. What is the word meaning of atom? Atom word meaning is made up by the atomio means undivisible. After that come to the page number 37. Here electromagnetic radiation, it means it is made up by electrical field and magnetic field. For this radiation no need to require the medium. और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम गिवन है पेज नंबर 38 पे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? ये गामा रेस, आफ्टर डेट एक्स रे, एक्स रे के बाद यूवी रे, आफ्टर डेट विजिबल, विजिबल का मीन्स विबग्यो जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. वी मतलब वॉयलेट, आई मीन्स इंडिको, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange and R means red. After that IR rays, IR rays, after that microwave, microwave, after that FM, then AM. तो इट मीन्स ये जो अरेंज किया हुआ है वो किस बेस पे अरेंज किया हुआ है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. इफ वी मूव राइट टू द लेफ्ट, राइट से हम लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम किससे नोट करते हैं? न्यू से. तो न्यू का यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसकी है? गामा रेस की. और वी नो वेरी वेल सी इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. इट मीन न्यू इंक्रीज हो रहा है तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. इट मीन सबसे कम वेवलेंथ किसकी मिलेगी? गामा रेस की. तो इट मीन्स वी मूव टू द लेफ्ट टू राइट तो लेमडा की जो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू. दिस इज द एनर्जी फॉर्मूला और H मीन्स प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड. इस पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 45. तो 45 में यहाँ पे अरेंज करना है. अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमारे कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ पर है? लेफ्ट राइट हैंड साइड पे. तो इट मीन्स ए दिया हुआ है रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन. तो इट मीन्स सेकेंड नंबर अम्बर लाइट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक का मतलब विबग्योर विजिबल. सी रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो, दिस इज द FM. एंड आफ्टर डेट डी नंबर कॉस्मिक रे. अब यहाँ पे कॉस्मिक रे गिवन नहीं है आपके एनसीईआरटी में तो जो कॉस्मिक रे होती है वो गामा रे से ज्यादा, कॉस्मिक रे गामा रे से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेगी. और आफ्टर डेट एक्स रे. तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं. इट मीन स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? FM से. क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 45 है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो इट मीन्स नंबर 1 पे FM रेडियो को रख रहे हैं हम FM. आफ्टर डेट सेकेंड नंबर पे रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव, माइक्रोवेव
वेव। और आफ्टर डेट नंबर थर्ड पे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक का मतलब विजिबल ट्रैफिक सिग्नल। और फोर्थ नंबर एक्सरे, एक्सरे। और लास्ट में सबसे ज्यादा कॉस्मिक रे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 45। यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है न्यू बार, न्यू बार इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। न्यूमेरिकल में अगर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम इसकी जगह 109700 राइट डाउन कर सकते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब सेंटीमीटर इनवर्स को मुझे मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर इनवर्स का मीन्स है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 10 टू द पावर -2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स लाइक दिस इंटू 10 टू द पावर 2 और आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर इनवर्स। और यहाँ पे जो n1 है, n1 इक्वल टू लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल मीन्स शेल, एंड n2 मीन्स हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दिस इज द 109677, दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। और यहाँ पे पेज नंबर 46 पे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। इट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अगर 1 एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर रहे हैं हायर लेवल से, तो इट मीन्स वो सीरीज क्या कहलाएगी, लाइमन। लाइमन का मीन्स n1 की वैल्यू आपको गिवन है 1, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4 इनफाइनाइट। सिमिलरली है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 रहेगी और n2 की वैल्यू 3 4 5 इनफाइनाइट। ओके, तो इट मीन इस स्पेक्ट्रम को भी हम इस इक्वेशन से कवर कर सकते हैं। देन कम टू द पेज नंबर 48। और 48 पे यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है नील्स बोर की एनर्जी के फॉर्म में और रेडियस के फॉर्म में, इक्वल टू माइनस का 2.18 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यूनिट इज जूल। और रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्टन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एंगस्टन, 1 एंगस्टन इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये जो इक्वेशन गिवन है आपके एनसीईआरटी में पिकोमीटर में गिवन है, पिको करते हैं यहाँ पे 52 आ जाएगा, 52.9, पिको मीन्स 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इट मीन ये जो दोनों इक्वेशन है जो नील्स बोर ने कैलकुलेट किया है किस पे एप्लीकेबल है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। लाइक दिस हाइड्रोजन हीलियम नंबर 2 पे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे He+। आफ्टर लिथियम एटॉमिक नंबर 3 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इट मीन लाइक दिस में 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है, उसी पे ये इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एंड स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ शेल। तो इससे हम एनर्जी और रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर द कम टू द पेज नंबर 50, यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन गिवन है। डी ब्रोगली मीन्स लैम्डा इक्वल टू H/mv, और ये ड्यूल नेचर को बता रही है। किसके ड्यूल नेचर को बता रही है, बेसिकली ऑल पार्टिकल, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम स्टडी करेंगे। इट मीन ड्यूल का मतलब वो पार्टिकल नेचर भी रहेगा और वेव नेचर भी रहेगा। लैम्डा इक्वल टू H/mv, H मीन्स प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और यहाँ जो बेसिकली m है, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इक्वल टू 10 टू द पावर -31 kg। तो इसका जो क्वेश्चन है पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 59। If the velocity of electron in Bohr first orbit is 2.19 into 10 to the power 6, it means v की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात कर रहे हैं, 59। तो स्टार्ट जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे कहां से करेंगे, गिवन से करेंगे। गिवन क्या है, v इक्वल टू 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और वी नो वेरी वेल जो h की वैल्यू है प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे इस फॉर्मूले में और वी कैन इजीली कैलकुलेट द
wavelength of electron, it will like this 6.62 into 10 to the power minus 34, m 9.1 into 10 to the power minus 31, and v 2.19 into 10 to the power 6. और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.32 into 10 to the power minus 10 meter. So this is the wavelength for the electron. Now come to the page number 51, Heisenberg equation. ठीक है, Heisenberg equation means delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi. It means delta x का मतलब है पोजीशन में अनसर्टेनिटी. अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स करेंगे तो उसका जो मोमेंटम है वो फिक्स नहीं रहेगा, और अगर मोमेंटम को फिक्स कर देंगे तो इट मीन उसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं रहेगी. तो डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी. और अगर इसको हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करना चाहें, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जगह यानी मोमेंटम क्या होता है एम वी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द न्यूमेरिकल. नाउ क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स, rules for filling electron in the orbital, Harbor principle, Pauli exclusion principle, and Hund rule. Electronic configuration of atom, this is a very important topic. Stability of half filled and completely filled orbital. This topic we will discuss on a whiteboard. Now come to the page number 53, quantum number. It means quantum number जो है यहाँ पे basically 4 है, n, l, ml एंड ms. यहाँ जो n है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बेसिकली किसको नोट करेगा, नंबर ऑफ शेल. शेल का मीन्स कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, डैश डैश डैश. और यहाँ पे K का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 का मतलब है L शेल, 3 का मीन्स M शेल, 4 का मतलब N शेल. तो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. L की हम बात करें, L मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर. ये जो स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक वेरी करेगा n-1. और 0 का मीन्स क्या रहेगा, S सबशेल. बेसिकली L किसको बता रहा है यहाँ पे, सबशेल को. तो L इक्वल टू 0 मीन्स S सबशेल, 1 मीन्स P सबशेल, 2 मीन्स D सबशेल एंड 3 मीन्स F सबशेल. अब इनके शेप क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे. और बेसिकली यहाँ जो ml है वो किसको डिस्कस करेगा, यहाँ पे ऑर्बिटल को. तो इट मीन्स लाइक दिस, अगर यहाँ पे l इक्वल टू 0 है, वैल्यू जो है उसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस l से, 0 देन प्लस l. अगर यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2l प्लस 1. जैसे हम यहाँ पे S के लिए बात करें, S सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो L की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे 0. तो इट मीन्स कितना रहेगा 1 ऑर्बिटल. S में कितने ऑर्बिटल रहेंगे 1. P के लिए बात करें, P के लिए L की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 इट मीन 2 प्लस 1 इट मीन्स 3. P में कितने ऑर्बिटल रहेंगे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स. सिमिलरली वे D के लिए L की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इट मीन्स 5. D में 5 ऑर्बिटल्स. एंड लास्ट F में सिमिलर इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर देंगे 7 ऑर्बिटल्स. और एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 2 रहेंगे. ठीक है. और ms जो है वो किसको बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी केवल वैल्यू 2 ही रहेगी, -1/2 और +1/2. इट मीन अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, +1/2. और अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इट मीन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1/2. और इसके जो बेसिकली जो न्यूमेरिकल है पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 25 को हम देख लेते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, तो 3D लिखा हुआ है, तो 3D का मतलब 3 किसको बताएगा, n को. इट मीन n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3. और l की हम बात करें तो D के लिए L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2. क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज. आफ्टर दैट हम यहाँ पे ml की बात करें तो ml क्या रहेगा यहाँ पे, अगर सपोज 2 है तो -2
से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है -l से लेके 0 देन +l। तो -2 -1 0 +1 और +2 और ms में क्या रहेगा -1/2 और +1/2। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 25 को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, कम टू द पेज नंबर 57। s ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल। p का डंबल, डंबल का मीन्स 2 लोब प्रेजेंट रहेंगे लाइक दिस, और d का कैसा रहेगा डबल डंबल, इट मीन्स लाइक दिस, और f का कैसा रहेगा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है नोड। नोड का मतलब क्या है, एरिया या रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। और ये जो नोड है बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक तो कौन सा रहेगा रेडियल नोड, और दूसरा कौन सा रहेगा एंगुलर नोड। और ये जो एंगुलर नोड रहेगा वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इन द ऑर्बिटल। अगर हम इन द ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पे कौन सा नोड मिलेगा आपको, एंगुलर, जिसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एल क्वांटम नंबर से। अगर हम s की बात करें तो s के लिए l की इक्वल टू 0 रहेगी, यानी s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं रहेगा। और अगर p की बात करें तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी p में एक एंगुलर नोड प्रेजेंट रहेगा। सिमिलरली रेडियल नोड की हम बात करें तो रेडियल नोड किस में रहेगा, बिटवीन द ऑर्बिटल्स, और इसका फॉर्मूला क्या है n-l-1। ये जो फॉर्मूले हैं बेसिकली आपके पेज नंबर 59 पे गिवन है। आफ्टर डेट हार्बो प्रिंसिपल, पेज नंबर 61। यहाँ पे बेसिकली जो हार्बो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और एक डायग्राम भी गिवन है पेज नंबर 62 पे। अब उस डायग्राम को बनाने की जगह हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक देख लें। क्या शॉर्ट ट्रिक है, सब सड़प सड़प सफड़प सफड़प, ठीक है। और ये कितने वर्ड हैं, टोटल 7 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स एस स का मतलब क्या रहेगा एस ऑर्बिटल, प का मतलब पी ऑर्बिटल, ड का मतलब डी ऑर्बिटल, फ का मतलब एफ ऑर्बिटल। और जब भी हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे n-1। ये ध्यान रखना है, जैसे डी कहाँ पे आ रहा है हमारा 4 में आ रहा है, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 4-1 यानी 3d। सिमिलरली एफ के लिए हम बात करें तो एफ के लिए क्या रहेगा n-2। जहां पे भी एफ आ रहा है तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं रखेंगे, 6-2 कर देंगे यानी 4f। तो हम यहाँ पे एक बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 66 पेज नंबर 73 पे। तो 66 क्वेश्चन में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द फॉस्फोरस। ए दिया हुआ है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है 15, यानी मुझे 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन में फिल करूंगा, स्टार्टिंग कहां से करूंगा, यहां से 1s, और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, p में कितने आएंगे 6, d में 10, f में 14। तो मुझे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1s2, आफ्टर डेट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2s2, आफ्टर डेट 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। 5 इलेक्ट्रॉन मुझे और फिल करने हैं, 3s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे p में जाएंगे। तो जब p में जाएंगे तो वी नो वेरी वेल जो p है उस p में 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हुंड रूल लगेगा। हुंड रूल क्या कहेगा, यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल में सब शेल में क्या रहेंगे ऑर्बिटल रहेंगे, px py और pz। एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बी की हम बात करें, बी में दिया हुआ है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितने नंबर पे आएगा 14 नंबर पे, 14 नंबर पे बी डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे सिलिकॉन। तो इट मीन एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं मैं यहाँ पे 3pz जो लिख रखा है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बी में 2 हो जाएंगे। अब नंबर सी की हम बात करें, सी में है क्रोमियम। क्रोमियम कितने नंबर पे आएगा 24 नंबर पे आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने कितने तक फिल कर दिया था 15 तक, इट मीन्स 3p3, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 6 आएंगे, तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे। आफ्टर डेट 4 पे आ जाएंगे 4s2, और यहाँ पे d आ रहा है और d के लिए हमने पहले डिस्कस कर रखा है n-1, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 3d। तो इट मीन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहाँ पे, टोटल काउंट करें 10 यहाँ पे हो गया, 12
18 20 टोटल फिल करना है मुझे 4 3d4, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या रहेगा 3d5 4s1। कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी कंसेप्ट। जो 3D है 3D सबशेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे यहाँ पे 5, और 5 में जब पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक करके चल जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुन रूल तो स्टेबिलिटी फैक्टर लग जाएगा 3d4 ना होकर क्या हो जाएगा 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया 4s। तो ये हो गया हमारा कौन सा नंबर हमने डिस्कस किया, सी नंबर। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे डी नंबर पे। डी में क्या है आयरन, और आयरन कितने नंबर पे आएगा 26। 24 को मैं यहाँ पे 26 कर रहा हूँ। डी नंबर आयरन Fe 26। तो यहाँ पे 3d4 तो पहले हो रहा है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मुझे और फिल करने हैं। यहाँ पे हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इट मीन्स 3d6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस तरह निकालेंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे रिमेनिंग टोटल 4। आफ्टर डेट इन द लास्ट ई में हम बात करें क्रिप्टन। क्रिप्टन तो वैसे ही क्या है नोबल गैस है, नोबल गैस का मतलब कितने नंबर पे आएगी 36। यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगा, यहाँ पे 26 तो हो ही रहे थे 3d10 और आफ्टर डेट क्या आ जाएगा वापिस से 4p6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 12 18 20 30 और 36। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा क्रिप्टन का हो जाएगा। Now exercise question number 6, find the energy of each of the photon. We know very well formula is equal to h nu, value put up कर देंगे, frequency given है 3 into 10 to the power 15 and we can obtain the answer 1.98 into 10 to the power minus 18 joule. Question number 13, what is the wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergo transition from n equal to 4 to n equal to 2. तो जो हमने रिडबर्ग फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था न्यू बार इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें n1 क्या रहेगा लोअर एनर्जी लेवल, लोअर क्या है यहाँ पे 2 और n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल 4। लेकिन कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ पे 10 to the power 7 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर इनवर्स है। हमने मीटर इनवर्स का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। ओके, सो यहाँ पे न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी और न्यू बार का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ लैम्डा 486 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10 to the power minus 9। Now question number 15, what is the maximum number of emission line when the excited electron of hydrogen in n equal to 6 drop to the ground state। ground का मतलब n equal to 1 है और यहाँ पे स्पेक्ट्रल मैम कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या रहेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी 5 अपॉन 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, यानी आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। n का मतलब क्या है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल कितना गिवन है यहाँ पे फिफ्थ मतलब 5 एंड हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये वैल्यू पुट अप करेंगे एंड वी कैन ऑब्टेन द आंसर 1.3225 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो ए में हम बात करें यहाँ n इक्वल टू 0 है, क्वांटम नंबर जो होता है n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, तो यहाँ पे a जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं रहेगा। सिमिलरली सी में हम देखें n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कितना वैल्यू गिवन है 1 गिवन है, यानी सी जो रहेगा वो भी परमिटेड नहीं होगा। आफ्टर डेट क्वेश्चन नंबर ई में हम बात करें ई पार्ट, n इक्वल टू 3 है, l की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी। स्टार्ट कहां से होगा 0 1 एंड 2, तो इट मींस ए सी ई परमिटेड नहीं होंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 64, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन जो न्यूक्लियस के पास में रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अटेंड करेगा। तो 2s और 3s में देखें नंबर ऑफ n 2 कम है, इट मीन ये ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अटेंड करेगा। लास्ट नेक्स्ट सेकेंड 4d 4f, 4d न्यूक्लियस के पास रहता है, इट मीन इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा।
थर्ड पार्ट में 3d और 3p, तो इट मीन्स पास में कौन सा रहेगा 3p, पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, आफ्टर डेट 3d में, तो 3p में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 67 ए पार्ट, हाउ मेनी सब शेल आर एसोसिएटेड विद द n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 का मतलब नंबर ऑफ शेल हैं और जितनी शेल होंगी उतनी ही सब शेल रहेगी, तो शेल कितनी है 4, तो सब शेल भी कितनी होंगी 4, इट मीन्स 4s 4p 4d एंड 4f। Okay student, I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you student.